सोचिए, एक ऐसा राजा जो भूमि का पुत्र माना जाता है, जिसका नाम खुद भगवान विष्णु के अवतार से जुड़ा हुआ बताया जाता है। लेकिन वही राजा आखिर में श्री कृष्ण के हाथ से मारा जाता है। आखिर क्या हुआ था? कैसे एक रिलीजियस एंड पावरफुल रूलर धीरे धीरे अत्याचारी बन गया और कैसे उसकी डेथ ने प्रागज्योतिषपुर की हिस्ट्री को एक नया मोड़ दिया। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे असुरा या भौमा डायनेस्टी के फाउंडर के बारे में, जिनका नाम है नरकासुर। बाय द वे, इस वीडियो का एक सेकेंड पार्ट भी आएगा जिसमें हम नरकासुर के बाद के किंग्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा मैं अपना वीडियो छोटा रखता हूं, क्योंकि आई बिलीव फोकस ऑन कंटेंट नॉट ऑन अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन। सिंपली बोलूं तो सीधी बात, नो बकवास। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा था प्रागज्योतिषपुर का सबसे एंशिएंट डायनेस्टी दानवा डायनेस्टी के बारे में, जिसका लास्ट रूलर था घटाकासुर। लेकिन हिस्ट्री का रूल सिंपल है, पावर कभी परमानेंट नहीं होता और उसी वक्त स्टेज पर एंट्री होता है एक नए कैरेक्टर की, नरकासुर। पौराणिक ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग नरकासुर कोई ऑर्डिनरी रूलर नहीं था, उसे भूमिपुत्र कहा जाता था, यानी मदर अर्थ का बेटा। कालिका पुराण और कुछ अदर टेक्स्ट में बताया गया है कि उसका जन्म भगवान विष्णु के वराह अवतार और भूमि देवी से हुआ था। इसी वजह से उसे भौमा भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है भूमि से जन्मा हुआ। ये कहानी नरकासुर को एक डिवाइन ओरिजिन देता है, लेकिन हर डिवाइन स्टोरी का एंड डिवाइन नहीं होता। कुछ एंशिएंट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग नरकासुर का अर्ली लाइफ विदेहा रीजन से जुड़ा हुआ माना जाता है। विदेहा के राजा जनक ने उन्हें अपने बेटी की तरह पाला था। विदेहा जो आज के बिहार के मिथिला रीजन पड़ता है। 16 इयर्स की एज तक एक प्रिंस के रूप में वो बड़ा होता रहा। माना जाता है भूमि देवी खुद एक नर्स नेम कात्यायनी के रूप में उनके आसपास रहते थे। वहीं से उनकी जर्नी शुरू होती है। बाद में एक यंग एंड पावरफुल वॉरियर के रूप में नरकासुर प्रागज्योतिषपुर पहुंचता है। उस समय यहाँ दानवा डायनेस्टी का रूलर घटाकासुर राज कर रहा था और फिर होता है एक डिसिसिव बैटल। नरकासुर घटाकासुर को डिफीट करता है और उसके डेथ के साथ ही दानवा डायनेस्टी का एंड हो जाता है। इसी मोमेंट से स्टार्ट होता है असम के हिस्ट्री का एक नया चैप्टर, असुरा या भौमा डायनेस्टी। शुरुआत में नरकासुर एक न्यायप्रिय और शक्तिशाली रूलर माना जाता है। वो भगवान विष्णु के भक्त भी बताया जाता है। साथ ही उसका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था मां कामाख्या की वर्शिप से। कामाख्या टेम्पल का रीजन उस वक्त भी एक पावरफुल शक्तिपीठ माना जाता था और नरकासुर भी मां कामाख्या का डिवोटी था। लेकिन हिस्ट्री और माइथोलॉजी दोनों हमें एक बात सिखाती है, पावर जब गलत इन्फ्लुएंस में आ जाए तो सब कुछ बदल सकता है। इस कहानी का टर्निंग पॉइंट आता है बानासुर के एंट्री से। बानासुर एक पावरफुल असुर रूलर था जिसका किंगडम था सोनितपुर, आज के तेजपुर रीजन के आसपास का एरिया। बानासुर और नरकासुर की फ्रेंडशिप बनी और धीरे धीरे नरकासुर का बिहेवियर बदलने लगा। जो राजा पहले धार्मिक रूलर माना जाता था, अब उसमें अहंकार और अत्याचार बढ़ने लगा। इस बदलाव का सबसे फेमस एग्जाम्पल है कामाख्या टेम्पल की कहानी। एंशिएंट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग नरकासुर ने एक दिन डिसाइड किया कि वो मां कामाख्या से शादी करेगा, लेकिन देवी कामाख्या ने उससे एक शर्त रखा। अगर नरकासुर एक ही रात में नीलाचल हिल तक सीरिया, एक टेम्पल और एक टैंक एक्सकवेट कर दे और ये काम सनराइज से पहले कंप्लीट हो जाए, तभी देवी कामाख्या उनसे शादी करेंगी। नरकासुर ने चैलेंज एक्सेप्ट किया और रात भर कंस्ट्रक्शन चलता रहा और काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। लेकिन देवी ने एक चालाकी की। सुबह होने से पहले एक मुर्गा को क्रो करने के लिए इंस्ट्रक्ट किया। मुर्गे की आवाज सुनते ही नरकासुर को लगा कि सुबह हो गया है और उसने काम छोड़ दिया। इस तरह वो चैलेंज कंप्लीट नहीं कर पाया और देवी कामाख्या से शादी का सपना टूट गया। इसके बाद नरकासुर का गुस्सा और अहंकार और बढ़ गया। माइथोलॉजिकल ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग उसने कई किंगडम्स पर अटैक किए। उसका रूल धीरे धीरे अत्याचारी ऑप्रेसिव बन गया। देवता और इंसान दोनों उससे परेशान होने लगे और जब पावर का मिसयूज एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाता है, तब हिस्ट्री में एक करेक्टिव फोर्स जरूर आता है। आखिरकार नरकासुर के अत्याचार को रोकने के लिए भगवान कृष्ण ने उसके खिलाफ युद्ध किया। एक भयंकर बैटल के बाद कृष्ण ने नरकासुर को डिफीट कर दिया और उसकी मृत्यु हो गई। ये मोमेंट सिर्फ एक राजा का डेथ नहीं था, ये एक पावरफुल रूलर के डाउनफॉल का सिंबल था। लेकिन कृष्ण ने एक इंटरेस्टिंग डिसीजन लिया। उन्होंने प्रागज्योतिषपुर को डिस्ट्रॉय नहीं किया, बल्कि नरकासुर के बेटे भगदत्त को थ्रोन पर बिठा दिया। इस तरह भगदत्त प्रागज्योतिषपुर का नया किंग बना और यही से शुरू होता है एक और फैसिनेटिंग स्टोरी, क्योंकि भगदत्त बाद में महाभारत वार का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बनने वाला है। तो नरकासुर की स्टोरी एक पावरफुल लेसन देती है। एक रूलर जिसका जन्म डिवाइन माना जाता है, जो शुरू में धार्मिक और स्ट्रॉन्ग लीडर होता है, लेकिन गलत इन्फ्लुएंस और अहंकार की वजह से उसका डाउनफॉल हो जाता है। और उसके बाद प्रागज्योतिषपुर की हिस्ट्री में एंट्री होता है एक नए किंग की, भागदत्ता। और अगले लेक्चर में हम डिटेल में जानेंगे भागदत्ता का रूल और महाभारत वार में उनका कंट्रीब्यूशन, क्योंकि आसाम की हिस्ट्री का ये चैप्टर अभी और इंटरेस्टिंग होने वाला है।
आई होप ये वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। जय हिंद।